आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। इस वक्त सियासी गलियारे में एक ही बात की चर्चा है और वो है ममता बनर्जी पर हमला। दीदी चोट से वोट की सियासत कर रही हैं तो बीजेपी चोट को नौटंकी बता रही है। पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए। पब्लिक वोट थे, पब्लिक का वोट नहीं है। 4-5 किया प्रदर्शन, नारेबाजी, झड़प की ये तस्वीरें बंगाल के ताजा हालात बयां करने के लिए काफी हैं। ये हालात ममता बनर्जी के जख्मी होने के बाद के हैं। ममता के जख्मी होने पर टीएमसी ने राज्य भर में प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया और हमले का विरोध जताया। उधर कोलकाता में ममता का इलाज करने वाले एसएसकेएम अस्पताल के बाहर उनके समर्थक कहीं उनकी तस्वीर के साथ तो कहीं बोर्ड पर उनके लिए संदेश लिखकर उनके जल्द ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं। पूरा फूल गया। ममता ने किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन खुद पर हमला होने का दावा करके विरोधी पार्टियों पर शक की सुई घुमा दी। बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई और इसे ममता का सियासी नाटक करार दे दिया। ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में, 300 पुलिस और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन है? उनकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो SS4 IPS को उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बना कर रखा है, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, वो भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया और कुछ नहीं। उधर कांग्रेस ने भी ममता पर चोट के बहाने अपनी सियासत चमकाने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस ने ममता के दावों का सच पता लगाने के लिए जांच की मांग भी कर दी। तो सीबीआई को बुलाओ, कॉन्स्पिरेसी है। NIA को बुलाओ, कॉन्स्पिरेसी है। CID को बुलाओ, कॉन्स्पिरेसी है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाओ, क्यों नहीं करते? सिर्फ कॉन्स्पिरेसी बहाना बना के आम लोगों को भावना को तुम खींचना चाहती हो। ममता के चोट की तस्वीर सामने आई तो टीएमसी ने पूरे राज्य में प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया, तो वहीं पहले से तय टीएमसी के घोषणा पत्र जारी करने के कार्यक्रम को भी टाल दिया गया। हंगामे के बीच ममता ने अस्पताल से ही एक वीडियो जारी कर अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की। আমি অনুরোধ করব আমার সকলের কাছে যে সকলে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন আর এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। अपने समर्थकों से अपील करने के साथ ही ममता ने 2-3 दिनों में चुनावी मैदान में उतरकर व्हीलचेयर पर रैली करने का ऐलान भी कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल देर शाम नंदीग्राम में अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया। चूंकि ममता बनर्जी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें Z+ सुरक्षा मिली हुई है, तो ऐसे में 4-5 लोगों का उन पर हमला करना, उन्हें धक्का देना और भाग जाना कोई सहज बात नहीं है। जानना यह जरूरी है कि कैसा होता है ममता बनर्जी की सुरक्षा का बंदोबस्त। तो ममता बनर्जी को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है और Z+ सुरक्षा में कितनी गाड़ियां होती हैं? कुल 18, और इसमें 4 पायलट कार सबसे आगे रहती है। एडवांस सिक्योरिटी कार में DSP स्तर के अधिकारी होते हैं और फिर एडवांस पायलट कार होती है। इससे भी जिला पुलिस के सब इंस्पेक्टर रैंक के इसमें अधिकारी बैठे होते हैं और इसके बाद फिर पायलट कार होती है। इसमें कौन होते हैं? तो इसमें जिला पुलिस के सब इंस्पेक्टर मौजूद होते हैं, फिर डायरेक्ट ऑफ सिक्योरिटी की गाड़ी रहती है और फिर VIP कार होती है। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। सवाल यह है कि इतनी कड़ी सुरक्षा घेरे में ममता बनर्जी पर हमला होना यह सिर्फ एक सियासी स्टंट है। ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर कैंपेनिंग करने का ऐलान कर दिया है। तो ममता बनर्जी जो इतने गार्ड्स को लेकर चलती हैं या फिर इतनी सुरक्षा होती है, इतना तामझाम उनके कार्यकर्ता, बावजूद इसके अगर ये आरोप लगाती हैं ममता बनर्जी कि उनके ऊपर बीजेपी ने हमला कर दिया या करवा दिया या फिर कोई कार्यकर्ता आकर उन्हें धक्का दे गया, ये बात थोड़ी अपच लगती है। नेताओं के लिए बड़ा बंगला स्टेटस सिंबल माना जाता है। हम बात कर रहे हैं बिहार की। यही वजह है कि पूर्व मंत्री विधायक बंगला खाली नहीं कर रहे। पोलो रोड, हार्डिंग रोड, सर्कुलर रोड और कई बंगलों पर पूर्व मंत्रियों का कब्जा है, जबकि उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस दिया जा चुका है। पद भले ही चला जाए, लेकिन बड़े बंगले का मोह है कि छूटता नहीं।
पिछली सरकार में मंत्री रहे कई लोग इस बार मंत्रिमंडल में नहीं हैं और कुछ तो चुनाव भी हार चुके हैं, लेकिन बंगले का मोह नहीं गया। बंगला खाली नहीं करने वालों की लंबी लिस्ट है। विनोद नारायण झा, राणा रणधीर सिंह, महेश्वर हजारी और प्रेम कुमार इस बार मंत्री नहीं हैं, लेकिन इन लोगों ने अब तक बंगला खाली नहीं किया है। हार्डिंग रोड का 39 नंबर फ्लैट है। विनोद नारायण झा जब मंत्री थे तब इस बंगले में रह रहे थे। फिलहाल वो विधान पार्षद हैं, लेकिन अभी भी इसी बंगले में है। ये मंत्री पुल का बंगला है और भवन निर्माण विभाग ने इन्हें भी बंगला खाली कराने का नोटिस भेजा है, ताकि जब ये बंगला खाली होगा उसके बाद दूसरे जो भी वर्तमान में मंत्री हैं उन्हें यह बंगला दिया जाएगा। सत्ताधारी दल के द्वारा ही उस पर कब्जा किया गया है। बीजेपी हो या जदयू के सदस्य हो बिहार विधानसभा में या बिहार विधान परिषद में, उन लोगों ने अभी तक बंगला खाली नहीं किया है, जिसके कारण जो नए मंत्री बने हैं उनमें से कईयों को अभी तक उनका बंगला नसीब नहीं हुआ है। पिछली सरकार में मंत्री रहे राणा रणधीर सिंह ने भी मंत्री पुल वाला बंगला खाली नहीं किया है। पद भले ही नहीं रहा, लेकिन बंगले पर कब्जा बरकरार है। यह बंगला राणा रणधीर सिंह का है और अब वो फिलहाल विधायक हैं, लेकिन जब वो मंत्री थे तब इन्हें बंगला अलॉट हुआ था। अब जब वो मंत्री नहीं हैं तो बिहार सरकार इन्हें बंगला खाली कराने का नोटिस दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अभी तक बंगला खाली नहीं किया है। चूँकि सत्ताधारी दल के भी विधायक हैं तो लिहाजा इनकी भी चाहत है कि इस बंगले में रहें, और ख़ास तौर पर इस तरीके के कई बंगले हैं बिहार में जिन पर सत्ताधारी दल के नेताओं का एक तरीके से कहा जाए तो कब्जा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लंबे समय तक मंत्री रहे प्रेम कुमार ने भी बंगले पर कब्जा बरकरार रखा है। मंत्री नहीं रहे तो अब छोटा बंगला मिला है, लेकिन लगता है छोटा बंगला उन्हें पसंद नहीं। बिहार में बंगले पर कब्जे का आलम यह है कि डॉक्टर प्रेम कुमार जो कि विधायक हैं, इनको बंगला पोलो रोड में अलॉट हो चुका है, लेकिन ये सर्कुलर रोड 3 सर्कुलर रोड का बंगला ये खाली करना नहीं चाहते हैं। प्रेम कुमार बिहार में लंबे समय तक मंत्री रहे हैं, कई बार के विधायक भी हैं, लिहाजा ये बहुत कहा जा सकता है कि बड़ा बंगला है और इस बंगले में उन्होंने काफ़ी साज सज्जा भी किया है। और अभी तक उनका बंगला प्रेम जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि एक स्टेटस सिंबल भी माना जाता है बिहार में बंगला, और यही कारण है कि दूसरा बंगला अलॉट होने के बाद भी प्रेम कुमार ने अभी तक इस बंगले को खाली नहीं किया है। कारण यह है कि जो दूसरा बंगला अलॉट हुआ है वह छोटा बंगला है और वो उसमें जाना नहीं चाहते हैं। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। सरकार बदलने पर कई मंत्रियों के चेहरे बदल जाते हैं। मौजूदा हालात की वजह से बदलाव किया जाता है। मंत्रियों का सरकारी बंगला स्थायी नहीं होता। इस बात को समझने की जरूरत है कि मंत्रियों को जो बंगला अलॉट किया जाता है वो स्थायी नहीं होता है। मंत्री पद गया तो बंगला भी जाएगा, इस बात को उन्हें समझना चाहिए। और पद से हटने के बाद, जैसा कि मैं कह रहा हूं, कि बंगला खाली करना उन्हें पड़ता है। बिहार में बंगले का विवाद बिल्कुल नया नहीं है। तेजस्वी यादव ने भी बंगला खाली नहीं किया था। डिप्टी सीएम पद से हटने के बाद भी तेजस्वी यादव बंगले में बने रहे थे। अंत में मामला कोर्ट पहुंच गया। तो यह है हकीकत और यह है सच्चाई कि माननीयों को जल्द से जल्द बंगला खाली कर देना चाहिए। हालांकि जय कुमार सिंह ने शुरुआत कर दी है, प्रेम कुमार को भी ध्यान देना चाहिए। बात करेंगे गांधी सेतु पर लगे महाजाम की। उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाले गांधी सेतु पर जाम मानो नियति बन गई। जाम के कारण हर दिन लोगों को भारी दिक्कत होती है। गांधी सेतु पर जाम की वजह से पीजी रोड और फतुहा की तरफ से जाने वाली सड़कें जाम में फंस जाती हैं। वहां पर जो भी लोग आते और जाते हैं उनकी स्थिति बुरी हो जाती है। हर दिन सड़क जाम की मुसीबत, आखिर कब मिलेगी इससे निजात? उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है पुल। कानफाड़ हॉर्न का शोर, धीरे धीरे सरकती या फिर कतार से खड़ी गाड़ियां, ऑटो और बसों में परेशान यात्री। ये तस्वीरें पटना से हाजीपुर की तरफ जाने वाली महात्मा गांधी सेतु पुल की है। जाम ऐसी मानो जिंदगी ही ठहर गई हो, लेकिन इंतजार के सिवाय कोई उपाय नहीं है। महाजाम जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोग अब पूछने लगे हैं कि आखिर रोज रोज की सड़क जाम की समस्या से राहत कब मिलेगी। दरअसल गांधी सेतु पर पाया संख्या 9 के पास एक कार में तकनीकी खराबी आ गई,
जिसके कारण सेतु पर महाजाम लग गया। जाम अभी वर्तमान में जो है सो गांधी सेतु पर स्कॉर्पियो खराब हो जाने के पता चला है, जो 9 नंबर पर स्कॉर्पियो खराब हो गया है, तो उसी कारण जाम हो गया है। ट्रैफिक इंचार्ज की बात तो आपने सुनी, लेकिन ये कहानी एक दिन की नहीं है। हर दिन पटना से हाजीपुर की तरफ या फिर हाजीपुर से राजधानी आने वाले लोगों का इस समस्या से सामना आम बात है, भले ही हर दूसरे दिन कारण बदल जाता हो। ओवरटेक हो जाता कर देता है, छोटी वाहन जैसे 2 व्हीलर, मोटरसाइकिल, कार, ये सब ओवरटेक कर देता है, उस कारण भी जाम लग जाता है। दरअसल मरम्मती कार्य को लेकर महात्मा गांधी सेतु का पूर्वी लेन बंद है। ऐसे में नवनिर्मित पश्चिमी लेन पर ही दोनों छोर से गाड़ियों का परिचालन हो रहा है। जाहिर है जब तक काम पूरा नहीं होता है ये स्थिति बनी रहेगी। तो फिर सवाल है कि फिलहाल इस समस्या का निदान कैसे हो ताकि मुसाफिरों की परेशानी कम हो। मनोज सिन्हा, न्यूज़ 18 पटना। तो समझना जरूरी है कि गांधी सेतु कितना अहम है। गांधी सेतु उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ता एकमात्र ऐसा सेतु है। 6.5 किलोमीटर लंबा महात्मा गांधी सेतु 1982 में बना था और अब पुल पर ट्रैफिक का दबाव जो है बहुत ज्यादा है, लिहाजा पुल अक्सर जाम रहता है। जाम से निजात दिलाने के लिए सरकार काम कर रही है। गांधी सेतु के समानांतर 4 लेन पुल का काम फिलहाल जारी है। अगले महीने अप्रैल में पुल के शुरू हो जाने की संभावना है और जिसके बाद जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। तो अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें जाम से निजात मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अप्रैल का समय दिया गया है। अप्रैल तक आपको इंतजार करना होगा, तब तक जाम झेलिए। होली और पंचायत चुनाव से पहले शराब के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने लगा है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है और शराब की बड़ी खेप को पकड़ा जा रहा है। साथ ही शराब तस्करी करने वाले सरगना की तलाश भी तेज है। त्योहार से पहले तस्कर सक्रिय, शराब के अवैध कारोबारियों पर नकेल। पुलिस लगातार कर रही कार्रवाई। शराबबंदी के बावजूद धंधेबाज बाज नहीं आ रहे। होली नजदीक है, ऐसे में शराब तस्करों की गतिविधि भी बढ़ गई है। ये तस्वीरें सिवान की है, जहां 25 लाख रुपए मूल्य की शराब जब्त की गई है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर गोरियाकोठी के सिसई गांव में छापेमारी की, जहां से कंटेनर समेत शराब को जब्त किया गया। फिलहाल चालक से पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि तस्कर तक पहुंचा जा सके। गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक को सीज किया गया है। ये सिसई में, जो कि गोरियाकोठी थाना के अंतर्गत आती है, और इसमें एक व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई है। प्राइमरी पूछताछ से पता चला है कि ये हरियाणा का रहने वाला है। फगुआ आने के साथ ही पुलिस ने सख्ती भी बरतनी शुरू कर दी है। बेतिया के नरकटियागंज में भी शराब कारोबारियों पर कार्रवाई की गई है। बरौली में पंडई नदी के किनारे से शराब के साथ बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने सैकड़ों लीटर शराब को नष्ट भी किया है। हालांकि पुलिस की टीम को देखकर कारोबारी फरार हो गए। बेगूसराय में भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। नीमा चांदपुरा थाने की पुलिस ने खेत में छिपाकर रखी गई सैकड़ों लीटर शराब को नष्ट किया। फिलहाल पुलिस अभी ये जांच कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में कच्ची सामग्री को लाया कौन था। साथ ही अवैध शराब निर्माण में शामिल लोगों की पहचान भी की जा रही है। पटना से सटे दानापुर में भी पुलिस ने छापेमारी की है। बुधवार की रात आदमपुर में बड़े शराब कारोबारियों पर पुलिस ने धावा बोला और शराब के साथ ही निर्माण सामग्री को भी तहस नहस कर दिया। दानापुर पुलिस 2 दिन से लगातार शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दर्जनों अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आदमपुर में भी बहुत ही यहाँ बड़ी मात्रा में शराब बनाई जा रही थी। हम लोगों ने उस पर छापामारी की है और उसको विनष्टीकरण भी किया है। और इसी तरह से जैसे कि आगे त्योहार आ रहे हैं, शिवरात्रि आ रही है और चुनाव का माहौल बन रहा है, तो उसके लिए भी ये छापेमारी की जा रही है। अब जरा जहानाबाद से आई इन तस्वीरों को देखिए। इस ट्रक में चोकर लदा है, लेकिन नीचे में शराब के कार्टन छिपा कर रखे गए थे।
घोसी थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक और पिकअप वैन को जब्त किया है। हालांकि यहां भी तस्कर बचकर निकलने में सफल रहे। फिलहाल पुलिस मामले पर चुप है। शराबबंदी कानून को लेकर बिहार की सरकार अडिग है। सीएम लगातार कई मंच से इस बात की तस्दीक कर चुके हैं, लेकिन धंधेबाज थोड़े से फायदे के लिए कानून का माखौल उड़ा रहे हैं। खासकर होली जैसे त्योहार में ज्यादा मुनाफे को लेकर इनकी सक्रियता और बढ़ जाती है। लेकिन यह भी सच है कि लगातार कार्रवाई से इनकी कमर टूटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो होली से पहले बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लाखों की शराब की जब्ती हो रही है, क्योंकि शराबबंदी नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके बीच में जो आएगा पकड़ा जाएगा या नष्ट कर दिया जाएगा। बिहार को नशा मुक्त करना सीएम का संकल्प है। सीएम ने संकल्प को ले रखा है और होली से पहले शराब माफिया बेहद सक्रिय हो गए हैं। पुलिस को भी चौकस रहने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने कार्रवाई की सूचना को सामने लाने का निर्देश दिया है, ताकि गड़बड़ी करने वालों में एक भय पैदा हो। पटना में शराब गोदाम को थाना बनाकर सरकार ने एक बड़ा संदेश दिया है। खजूरबानी कांड में फैसले को नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक बताया था, तो शराब कांड को लेकर खासकर शराबबंदी में शराब की खपत ना हो, शराब की आवक ना हो, इस बात को लेकर तसल्ली से नीतीश कुमार चाहते हैं कि आप उसकी रिपोर्ट उनकी मेज पर रखें, ताकि यह पता चले कि आपने कार्रवाई किया की। अब बात करते हैं हाथियों के आतंक की। घाटशिला के बहरागोड़ा के ग्रामीण हाथियों के आतंक से परेशान हैं। डर से ग्रामीणों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया और आलम यह है कि हाथियों के दहशत से ग्रामीण घरों में कैद हैं। घाटशिला में हाथ में मशाल लिए युवाओं की टीम हाथियों के झुंड को गांव में घुसने से रोकने की कोशिश में लगी है। मशाल, पटाखा, टॉर्च, हर चीज की मदद ली जा रही है। वन विभाग के कर्मियों के साथ गांव के युवक हाथियों को किसी तरह से बंगाल के जंगलों में खदेड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। कई किलोमीटर तक खदेड़ने में कामयाबी भी मिली, लेकिन फिर से हाथियों का झुंड वापस लौट कर आ जाता है। उत्पात की आशंका से ग्रामीण रतजग्गा करने को मजबूर हैं। दहशत ऐसी है कि ग्रामीणों की नींद गायब हो गई है। डर है कि हाथियों का झुंड घुसा तो फसलों के नुकसान के साथ साथ घरों को भी तहस नहस कर देगा। सब काम छोड़ ग्रामीण अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। देखिए, धान का नुकसान हुआ, केरला का नुकसान हुआ, जो सब्जी चाष हुआ उसका भी नुकसान हुआ। फिर डर तो है, अभी कोई बच्चा स्कूल जाने के लिए, जैसा हम लोग का 4.5 किलोमीटर दूरी है, बच्चा लोग स्कूल जा नहीं पा रहा अकेला। उसके बाद फिर हम लोग बकरी उकरी चराने के लिए जंगल में छोड़ता ना, वो भी नहीं हम लोग कर पा रहा। बकरी चाहे बैल कुछ भी। আরে আমরা কি করব, তো খরচ খরচা করি যে করা হচ্ছে, সেগুলাও সব ঠাকুরে খাচ্ছে। সবজি করা হচ্ছে, সবজিও খাচ্ছে, এ কাজিও খাচ্ছে, আর কালেকশনও করি পারি নাই। এ বাঁশ করইল কোড়া দিচ্ছে, সেগুলাও খাচ্ছে। আর আমাদের শৌচালয় যাতেও আমাদের সেই জঙ্গল, তাই আমরা কি করব, আমাদের তো কোনো বাথরুমও নাই। वन विभाग के क्विक रिस्पांस टीम ग्रामीणों के साथ मिलकर हाथियों को भगाने में जुटी है, लेकिन हाथी हैं कि भागने को तैयार नहीं दिखते। हम लोग अभी खेदने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, जैसे बंगाल सीमा घुसाएंगे। अभी लुगाहरा से कम लगभग 3-4 किलोमीटर तक आ गया है। अभी खेदेड़ ही रहेंगे जब तक बंगाल सीमा नहीं पहुंचाएंगे। कितने हाथी है? हाथी यहाँ पे 7 गो है। हाथियों के आगे वन विभाग के कर्मी बेबस नजर आ रहे हैं। हाथी एक गांव से भागते हैं तो दूसरे गांव की ओर पहुंच जाते हैं। ऐसे में वन विभाग से ग्रामीणों को कोई राहत नहीं मिल पा रही है। वन विभाग को कुछ ऐसी रणनीति बनाने की जरूरत है जिससे ग्रामीणों को राहत मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए घाटशिला से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। तो समझना जरूरी है कि लोग हाथी से क्यों खौफजदा हैं। वन विभाग के अगर आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो राज्य गठन के बाद से अब तक 1200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 2019 के आंकड़े बताते हैं कि 87 लोगों की जान गई थी, जो पिछले 10 साल में सबसे अधिक था। कई एकड़ फसल को भी हाथी चट कर गए और नुकसान उन्होंने पहुंचाया, जिससे लोगों के सामने जिंदगी की समस्या खड़ी होगी कि जिंदगी चलेगी कैसे।
तो ये है उनकी परेशानी। खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जो किसान हैं, उन इलाकों में रहने वाले किसान हैं जो जंगल के करीब रहते हैं, उनके लिए हाथी परेशानी का सबब है। महाशिवरात्रि पर पूरा देश शिव की भक्ति में डूबा है। पटना समेत राज्य भर में रंग बिरंगी झांकियां निकाली गईं। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शिव की भक्ति में डूबे नजर आए और यही कारण था कि खाजपुरा शिव मंदिर मुख्यमंत्री पहुंच गए, झांकियों की आरती उतारी। मुख्यमंत्री ने शिव और पार्वती के रूप में मौजूद कलाकार की आरती उतारी और मुख्यमंत्री के सामने ही शिव विवाह की रस्म भी पूरी हुई। इस दौरान एक पल ऐसा भी आया जब कलाकार ये भूल गए हों कि वे शिव पार्वती के रूप में हैं और सीएम को प्रणाम करने लगे। तभी मुख्यमंत्री ने भी शिव पार्वती को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। इस दौरान खाजपुरा शिव मंदिर के पुजारी ने सीएम के माथे पर तिलक लगाया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम रेणु देवी, सांसद सुशील मोदी, विधायक रामेश्वर चौरसिया, उनके साथ कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने बिहार की जनता को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।